राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बड़ा खुलासा हुआ है। 5 जून को अयोध्या पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। इस वक्त की बड़ी खबर, 5 जून को अयोध्या पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीसीटीवी में अविनाश को अपने साथ ले जाती दिखी है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस दिखी है सीसीटीवी में अविनाश को अपने साथ ले जाते हुए, और उस समय तक ट्रस्ट ने कोई भी औपचारिक शिकायत क्यों नहीं की? ट्रस्ट ने उस वक्त तक कोई भी औपचारिक शिकायत नहीं की थी। चढ़ावा चोरी का मामला 7 जून को हुआ था। उजागर ट्रस्ट ने प्राइवेट कार से आरोपियों के घर से रुपए बरामद कराए हैं, और ट्रस्ट ने प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों, पुलिस कर्मियों की मदद से बरामद कराए। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। तस्वीर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, भारत एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है आपको। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, पुलिस कर्मी साथ में मौजूद हैं। 5 जून को अयोध्या पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। पुलिस ने आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकानों पर छापेमारी की थी, और सीसीटीवी में अविनाश को अपने साथ ले जाते हुए साफ तौर पर देख पा रही है मनमीत गुप्ता। इस वक्त हमारे साथ बने हुए अयोध्या से। मनमीत, 5 जून को ही कार्रवाई हुई थी और ट्रस्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया था। औपचारिक शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई थी? ट्रस्ट के ऊपर बड़ा सवाल। आप देखिए, निश्चित रूप से ये ट्रस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ रहा है, और जब से ये सीसीटीवी कैमरा सामने आई है तो निश्चित रूप से अब ये पुख्ता हो गया है कि ट्रस्ट ने जो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं किया। लेकिन इसके पीछे एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जैसा कि बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि सबसे पहले जब चंपत राय को इस घटना के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने एक हिडन कैमरा लगाया था, और हिडन कैमरे में जब उन्होंने चोरी की घटना को पकड़ा, उसके बाद सबसे पहले जो है जो कर्मचारी थे जिनको पर शक था कि इन्होंने चोरी किया है, उनके घर से जो रुपए हैं उसको बरामदगी का कार्य किया। एक चीज आपको मैं बता दूं कि इसमें जो सबसे बड़ी गलती हुई है वो ये है कि सबसे पहले इनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, और जो आरोपी थे उनके घर से जो बरामद रुपए हैं वो पहले ही इस कानूनी कार्रवाई की जद में लेके आना चाहिए था। इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जितने भी आरोपी थे उनके यहाँ से जो है रुपए बरामदगी की कोशिश की, और उसमें उन्होंने अपने प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल किया, प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों का इस्तेमाल किया, और उनके साथ कुछ पुलिसकर्मी जो थे वो उनके सुरक्षा कर्मी थे, उनका प्रयोग किया। तो आप देखिए, ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया ये 5 जून का है, अविनाश के घर का है, और एक काले रंग का बैग आप जो देख रहे हैं, वो जो काले रंग के बैग में बताया जा रहा है कि लगभग 5 लाख रुपए बरामद हुए। बिल्कुल यही आरोप लग रहे हैं मनमीत की इसमें कैश होंगे, जो चोरी के पैसे थे वो इन्हीं बैग में होंगे। लेकिन सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि चंपत राय आखिर किसको बचा रहे थे? ट्रस्ट ने उसी समय एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराया? शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई? क्या किसी को बचाया जा रहा था? और निश्चित रूप से देखिए कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर चंपत राय किसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने अपने स्तर से ये पूरी कार्रवाई क्यों की, जबकि कानूनन उनको ये अधिकार था कि वो मुकदमा दर्ज करा सकते थे और कानून की मदद से जो है इसमें कार्रवाई करते। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल चंपत राय के ऊपर खड़ा हो रहा है कि आखिर वो किसको बचाना चाहते थे, जो उन्होंने प्राइवेट तरीके से इस पूरे कार्य को किया। और अब तो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है जो ये प्रूफ करती है कि उन्होंने प्राइवेट तरीके से पैसे की बरामदगी की, और कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि वो किसी न किसी को बचाने की कोशिश करने के लिए सोच रखते रहे होंगे। जी, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि 7 जून को मामला उजागर हुआ, लेकिन कार्रवाई प्राइवेट तरीके से 5 जून को ही हो रही थी। आरोपियों के घर से रुपए बरामद किए थे। ट्रस्ट ने प्राइवेट सुरक्षा कर्मी, पुलिस कर्मियों की मदद से बरामद कराए। लेकिन सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि आखिर किसको बचा रही थी ट्रस्ट?